शिक्षक के नाते क्या था कि यदि सचमुच बच्चे में पोटेंशियल है तो हम उसको अपने शर्त पे यानी कि अपना एंट्रेंस लेंगे, जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस होता है। यदि हमारा एंट्रेंस वो क्वालिफाई करता है तो आजीवन यानी जब तक उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, चूँकि यूपीएससी करना है ये बात तो उसको पता था। यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट रास्ता क्या है वो उसको नमस्कार, मैं विक्रम बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0। इस समय मैं पटना के काटी फैक्ट्री रोड और पटना के नंबर 1 इंस्टीट्यूट ट्रैविक ब्लू के कैंपस में हूं, जहां मेडिकल आईआईटी जेई फाउंडेशन बैचेज चलते हैं। हमारे साथ यहां के मेंटोर को डायरेक्टर अमित आनंद सर मौजूद हैं। मैं इनसे पहले भी एक बार मिल चुका हूं। आप नालंदा जिला के एक वायरल बॉय सोनू के नाम सुने होंगे, जो कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछने के बाद पूरा डिजिटल मीडिया पे वो वायरल चल रहा था। बहुत सारे तमाम नेता, बहुत सारे तमाम दिग्गज टीचर उनके पास गए और उनको गोद लेने का प्रयास भी किया। उन्हीं में से एक अमित आनंद सर भी थे, जो सोनू के नीमा कॉल गांव पहुंचे और खुद उनका इंटरव्यू भी लिया था। आप पहले हमारे वीडियो में देख चुके होंगे। बहुत सारे पब्लिक का कमेंट आया, बहुत सारे पब्लिक ने सवाल किया। जब अमित आनंद सर इंटरव्यू ले रहे थे तो उनमें जो सोनू से इनका जो कुछ सवाल था, सोनू को कुछ कन्विंस करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें बहुत सारे पब्लिक ने कमेंट किया है। कुछ तमाम कमेंट्स के पढ़ने के बाद मैं कुछ सवाल जो है सर से पूछूंगा। उससे पहले हम आपको रूबरू करवाते हैं अमित आनंद सर से। सर, सबसे पहले न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 में आपका बहुत अभिनंदन है सर, स्वागत है। नमस्कार, आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम। सर, जिस प्रकार से सोनू हरनौत के नीमा कॉल के एक छोटे से गांव में रहता था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक छोटा सा सवाल किया अपने शिक्षा के बारे में और बिहार में शिक्षा स्तर के सुधार करने के लिए कुछ सवाल कर दिया। सोनू वायरल हो गया और बहुत सारे दिग्गज टीचर मेंटोर पटना से सोनू के गांव पहुंचे। उसमें एसके झा सर, रहमान सर, बहुत सारे लोग पहुंचे, उनको गोद लेने का प्रयास किया। बहुत सारे दिग्गज नेता पहुंचे, पप्पू यादव पहुंचे, सुशील कुमार मोदी पहुंचे और भी निजी क्षेत्रीय विधायक उनके पास पहुंचे और उनको सपोर्ट करने का पूरा प्रयास किया। सर, आप भी वहां पे गए थे और आप सोनू से बात किए, क्या लगा था आपको? सोनू में ऐसा क्या दिखाई दिया आपको? नहीं, मुझे एक शिक्षक के नाते, चूँकि देखिए ऐसा नहीं कि हम पहली बार गए थे, चूँकि अलग बात था कि हम इस इंटेंशन से गए नहीं थे कि हम उससे बात करेंगे और वो वीडियो वायरल हो जाएगा। एक इत्तेफाक था कि हम उससे मिलने गए थे और हमारा जो डिस्कशन था, हमारा जो सवाल जवाब था, मैं एक शिक्षक के नाते गया था कि यदि सचमुच बच्चे में पोटेंशियल है तो हम उसको अपने शर्त पे यानी कि अपना एंट्रेंस लेंगे, जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस होता है। यदि हमारा एंट्रेंस वो क्वालिफाई करता है तो आजीवन यानी जब तक उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, चूँकि यूपीएससी करना है ये बात तो उसको पता था। यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट रास्ता क्या है वो उसको सही जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगा कि एक तो हम सही रास्ता दिखाए, जो कि आपके वीडियो में वो लगभग 3-4 मिलियन पूरे बिहार के पब्लिक उसको देखा, और एक सही स्ट्रैटेजी हमने शेयर की। और हमने भी जैसे बोला था कि तुम एक एंट्रेंस दो, उसके फादर या उसके जो चाचा थे उनको नंबर भी हमने दे के आया था, ठीक है। फिर वो यहाँ आए भी थे देखने के लिए कि कैसा वगैरह चीज़ है, बाकी उनके ऊपर हम सारी चीज़ें छोड़ दिए थे। तो ऐसा नहीं कि हम पहली बार गए हैं, है ना। इससे पहले भी जहाँ भी हमको लगा है कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट है, फाइनेंशियली पुअर है, आज भी हम जैसे अपने हर साल अपने कोचिंग में कम से कम मिनिमम 10 बच्चों को रहना, खाना और मुफ्त में शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरा पहला एक था, वो अलग बात था कि वो उसका एक वीडियो बन गया जो वायरल हो गया, बाकी जगह पे वीडियो बनवाते नहीं थे, ठीक है। बस यही बात है। बहुत सारे लोग आपको दिखाई दिए होंगे, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। पप्पू यादव जाके 50,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया उनके परिवार को हेल्प के लिए, मदद करने के लिए। बहुत सारे टीचर्स उनको गोद लेना चाह रहे थे। उसमें पटना के दरोगा गुरु रहमान सर, आप बोल सकते हैं रेलवे गुरु एसके झा सर, उनको आजीवन जब तक सोनू आईएएस नहीं बनता है तब तक पढ़ाने की बात कर रहे थे। और सारे लोग कहीं ना कहीं मीडिया के बीच में बोल रहे थे, वीडियोज़ वायरल करवा रहे थे। आप भी वहाँ पे गए और बहुत सारा उसको गिफ्ट भी दिया आपने।
बहुत सारा प्रोत्साहन राशि भी दिया, पेन भी दिया था, बहुत सारे बुक्स कॉपीज़ नोटबुक वगैरह आपने उसको दिया। और आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी पत्रकार को ये नहीं बोला कि आप इसको वीडियो बनाइए, इसके पीछे आपका क्या सोच था? नहीं, जो कि देखिए हम सीधा था हमको लगा कि अगर ज़रूरतमंद लड़का है और सचमुच में डिजर्विंग बच्चा है, तो हमने जो भी उसको प्रोत्साहन राशि दिया था उसमें चूँकि हमारा मोटिव नहीं था, कुछ मीडिया बंधु बोले भी कि सर प्लीज़ इसको वीडियो बना दीजिए, हम कहे नहीं प्लीज़, इसके लिए हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ के लिए ऊपर नहीं। तो वो मेरा अपना निजी मामला है, हम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम क्लेम नहीं करते हैं। चूँकि आपका फॉर्मेट था, आपने बोला भी था कि सर प्लीज़ जो होगा सर प्लीज़ आप कम से कम इसको शेयर करिए, ताकि हो सकता है आने वाला समय में अगर हमको कुछ गरीब बच्चा मिलेगा, या बिहार में ऐसे कुछ गरीब बच्चे हैं जिनको लगता है कि पैसा की वजह से वो असमर्थ हैं पढ़ने में और पोटेंशियल उनकी काबिलियत है, तो वैसे बच्चों को हम आपको चुन के देंगे सर, ला के देंगे। तब हमको लगा कि नहीं, इस बारे में हम साझा करना चाहिए। तो हमारा निजी मत है कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म जनरली क्लेम नहीं करते हैं कि हम हर साल बच्चों को 10 बच्चों को या बाकी बच्चों को हम फ्री में रहना खाना बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये मेरा प्रकरण बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है और ये मेरा प्रकरण आगे चल के जारी रहेगा। अभी हम 10 बच्चों को कर रहे हैं कि एक समय का 100 बच्चों को करेंगे, और मेरा जितना क्षमता होगा उसके हिसाब से हम बिहार के बच्चों को, देश के कोने कोने के बच्चों को मदद करेंगे। सर, आपने नीमा कॉल में जाके एक अनाउंसमेंट किया, आपके साथ में मगधी बॉयज भी थे, विश्वजीत भैया, युगल भैया भी थे, और आपने वहाँ कहा कि सोनू ये सिर्फ तुम्हारे लिए मैं नहीं आया हूँ, तुम्हारे जितने भी स्टूडेंट हैं या तुम्हारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में या फिर तुम जिनको जानते हो जिनकी जो आर्थिक स्थिति खराब है, मैं उनको पढ़ाऊँगा और तुम हमें खोज कर दोगे। तो क्या सोनू या उसके गांव से या फिर मगधी बॉयज़ की तरफ से ऐसा कोई और लड़का का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा है? हाँ, मगधी बॉयज़ की तरफ से तो जब भी मैंने मगधी बॉयज़ ही नहीं और भी जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं, यदि उनका रिक्वेस्ट आया कि हाँ सर हमारे पास एक बच्चा है, वो बहुत जीनियस बच्चा है, बहुत हुनर रखने वाला बच्चा है, इसको आर्थिक स्थिति से खराब है सर, इसको मदद की जाए, तो हम सब लोग का एक्सेप्ट किए हैं। और सारे मीडिया बंधु ने हमको इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक सोसाइटी में एक नाम लाने का काम किया कि हाँ बाकी में कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए काम कर रही है, दिल से काम कर रही है, ठीक है। और हमारा मोटिव भी है कि हम जो काम करें वो बिहार के हर घर में पहुँचे कि हाँ हम लोग का जो संस्थान है बिल्कुल कमिटेड होकर, बहुत डेडिकेटेड होकर और बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ बच्चों के साथ लगा हुआ है, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ बच्चों के साथ लगा हुआ है। और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ये जो संस्थान है ना, बिहार नहीं देश के कोने कोने तक पहुँचेगा। और बिहार, स्पेशली बिहार, झारखंड, यूपी के बच्चे भी फिलहाल हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में देश के कोने कोने का बच्चा ट्राइबल में पढ़ेगा। आपका वीडियो लगभग पूरे विदेश में 150 से अधिक कंट्री में सिर्फ मेरे चैनल में चला है, और ऐसा कोई बड़ा कंट्री नहीं है जहाँ पे आपका वीडियो इंटरव्यू वाला नहीं गया होगा। और मैंने बहुत सारा एनालिटिक्स चेक किया, बहुत सारे विदेशों में आपका वीडियो चल रहा था, तो उसी में से कुछ कमेंट आए थे मेरे पास, जो कि उनका कहना था कि अगर सोनू यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, तो आप उसको मेडिकल और आईटी इंजीनियरिंग की तरफ NITN क्यों बनाना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण था? देखिए, चूँकि आईटी या मेडिकल की तैयारी तो अपने पैसे से करता नहीं, सब लोग, हम भी गए थे तो उसको आईटी और मेडिकल की तैयारी तो फ्री करवाना चाह रहे थे, या बाकी लोग जो लोग भी उनको गोद लेने गए थे वो लोग भी, उन लोग का भी कहना था कि आजीवन हम इसको पढ़ने का खर्चा देंगे। तो चूँकि आईटी या मेडिकल अपने पैसे से तो तैयारी करता नहीं, जो लोग कमिट कर रहे थे या हम गए थे तो इसी मोटिव से गए थे कि यूपीएससी करने तक जो भी खर्च होगा इसको हम देंगे। मेरा कहना है कि जैसे देखिए, आईटी या मेडिकल करने के लिए हम इसलिए वो बोले थे, आईटी या मेडिकल दोनों में से जो, अगर इसलिए मैंने पूछा था क्या अच्छा लगता है, बायोलॉजी अच्छा लगता है, मैथ अच्छा लगता है, क्योंकि आप देखेंगे विगत अगर 20 साल से देखेंगे या 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो जनरली जो अच्छे रैंक से होते हैं यूपीएससी के जो लोग होते हैं, जिनको ट्रेड मिलता है, आईएएस मिलता है या आईएफएस मिलता है या आईपीएस मिलता है, वो जनरली इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन था कि अगर इस दिशा में जाता है तो इस दिशा में भी उसका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अगर वो किसी कारण बस यूपीएससी नहीं भी क्वालिफाई कर पाता है तो एक बेहतर इंजीनियर बन के, एक बेहतर डॉक्टर बन के भी देश की सेवा कर सकता है वो, ठीक है। मेरा बस यही एक सेशन, ये सेशन देने का बस यही एकमात्र मोटिव था कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर ले, है ना। ये सबसे बेस्ट वे है यूपीएससी तक की तरफ जाने के लिए, क्योंकि उसको खुद के घर से पढ़ना नहीं था। हर लोग कमिट करने गए थे कि हम आजीवन पढ़ाएंगे, हम भी उसी में से थे, बाकी लोग भी उसी में से। इसलिए मेरा सजेशन था, चूँकि जब पढ़ाई के लिए हम लोग आजीवन उसको खर्च दे ही रहे हैं तो क्यों ना उसको एक सबसे बढ़िया रास्ता चुनने का मौका दिया जाए। बहुत सारे और भी कमेंट्स आए थे, हम उस पर ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आपने हमारा एक ही सवाल पे सारा जवाब दे दिया है, सब लोगों को बता दिया कि आखिर मेरा क्या मोटो था, क्या सोच थी मेरी, हम क्यों सोनू को आईआईटी और मेडिकल्स के लिए फोर्स करे थे,
कन्वेंस कर रहे थे। सर, ट्रैविक ब्लू इंस्टीट्यूट काफ़ी लंबा टाइम से चल रहा है और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से अच्छे करके निकलते भी हैं। तो आप अक्सर जब गांव ग्रामीण क्षेत्रों से जब कोई स्टूडेंट आता है, वीक होता है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं और कैसे उसको पढ़ने में मदद करते हैं? देखिए, चूँकि हम खुद एक ग्रामीण परिवेश से हैं और हमको लगता है कि शुरुआती का जो मेरा एकेडमिक जर्नी रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है और तकरीबन हमको लगता है कि 15 साल या 14 या 15 साल की उम्र से मैंने खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। जहाँ बच्चे अब 5 साल या 6 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, मैंने 14 या हमको याद है कि 14 या 15 साल की उम्र से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो शुरुआती में भी जैसे एक तो लैंग्वेज इशू होता था भाषा समझने में, चूँकि बिहार बोर्ड के हम छात्र रहे, तो एक तो वो इशू था और दूसरी बात की बेसिक चूँकि बहुत कमज़ोर था, तो उसमें तो जो भी नए बच्चे आते हैं तो उनका सबसे पहले देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ फंसे थे, हमको कहाँ कहाँ दिक्कत होता था, हम एज ए स्टूडेंट कहाँ कहाँ तकलीफ महसूस करते थे। तो उस चीज़ को हमने तैयार किया जाए टीचर के रूप में। और जो भी नए बच्चे आते हैं, मैंने उनके सवाल जवाब से पहले हम उन सब चीज़ों को देते हैं जहाँ पे उनका फंसने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो हम चूँकि उस दौर से एक बढ़िया स्टूडेंट बने हैं, जिस दौर मतलब एकदम एक बस्ट केस से एक बेहतर दौर में और उससे भी बेहतर दौर में का एक स्टूडेंट बने, मतलब एक ख़राब स्टूडेंट से हम एक अच्छे स्टूडेंट के दौर में आए। तो हमको पूरा जर्नी समझ में आया कि एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के साथ क्या परेशानी हो सकती है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ भी कहाँ कहाँ परेशानी हो सकती है। तो अपने टीचिंग में वो सब चीज़ों को शामिल किया और ये चीज़ जो है बच्चों को आज के डेट में बहुत इंस्पायर कर रहा है, बहुत मोटिवेट कर रहा है। और जिन सब चीज़ों की वजह से हम सफ़र किए थे, वो सब चीज़ों की वजह से मेरा बच्चा सफ़र नहीं करता है। तो इस तरह से जो कमज़ोर बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनको इस तरह से मदद करते हैं और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको भी इस तरह से मदद करते हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं जो कि फाइनेंशियल उतना आप एफर्ट नहीं कर पाते होंगे। यहाँ पे पटना में बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पे फ़ी काफ़ी हाई लेवल की है और वो उसको एफर्ट नहीं कर पाता है। अगर आपके पास कोई बच्चा आता है जो कि फाइनेंशियली वीक हो, उसको आप सपोर्ट कैसे करते हैं? देखिए, फाइनेंशियली वीक होना बुराई नहीं है, लेकिन अगर स्किल वाइज वीक है, अगर वो मेहनत भी नहीं करना चाहता है, तब थोड़ा दिक्कत है। अगर मेहनती है, अगर स्किल उसका अच्छा है, अगर उसका एम्बिशन अच्छा है और बहुत डिटर्मिनेशन अगर तगड़ा है, तो मेरे तरफ से उसको हम फिर से बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, बार बार बहुत लोगों को मैंने इंटरव्यू दिया है और हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर वैसे बच्चा अगर कहीं भी मिलता है जो फाइनेंशियली पुअर हैं या ग्रामीण प्रवेश आते हैं, चूँकि फाइनेंशियली वीक होना ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर उसका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, अगर वो सचमुच में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ट्राइबेक का दरवाज़ा, ट्राइबेक का कैंपस हमेशा उसके लिए खुला हुआ है। उनका स्वागत करता है वैसे बच्चों का। वो आएँ, हमारे यहाँ एंट्रेंस दें। अगर हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई करता है, 3 राउंड का एंट्रेंस होता है, क्वालिफाई करता है, तो उनको पैसा क्या, हम उसको कहते हैं कि रखना खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब कुछ हमने आईआईटी और मेडिकल की तैयारी तक, आईआईटी या मेडिकल की तैयारी तक में हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमको सेवा देंगे उनको। ट्रैविक ब्लू में सर जूनियर सेक्शन के स्टूडेंट भी रहते हैं? हाँ, ट्रैविक ब्लू का जो जूनियर सेक्शन है वो इस साल ही नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रहा है। अब वो 7 से स्टार्ट होगा, है ना। चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमने पूरी टीम का जो हमारा एक डिस्कशन हुआ, उसके मुताबिक हम नेक्स्ट ईयर से 7 से लॉन्च कर रहे हैं। चूँकि विगत 2 साल आप जानते हैं कि कोविड के कारण जो टाइम है वो थोड़ा, है ना, डिसिप्लिन थोड़ा सा उलट पुलट हो गया है, जिसके कारण कोई बैचेज 2 महीने लेट से ख़त्म होते हैं या कोई एग्ज़ाम 2 महीने लेट से हो रहे हैं या कोई एग्ज़ाम 2 महीने पहले हो जा रहे हैं। पहले तो नहीं, ज़्यादातर एग्ज़ाम जो है वो 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना डिले ही हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इस साल तक पोस्टपोन कर दी। लेकिन नेक्स्ट ईयर हमारा जो है वो 7 से ही हमारा स्टार्ट होगा। और वो जैसे हमारा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पूरे बिहार में होता है, झारखंड में होता है, यूपी में भी होता है, नेक्स्ट ईयर से बिहार, झारखंड, यूपी में 7 से ही वो टेस्ट होगा। सर, हम आपके इंस्टीट्यूट से थोड़ा हट के एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, लोग जितने भी स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको उनके स्कूल में, उनके निजी ग्रामीण क्षेत्रों में वैसा इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता है। उनका बेसिक की जो होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो वो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए जिससे वो आगे आईआईटी, जेईई, मेडिकल्स वगैरह कंप्लीट कर पाए? अच्छा, देखिए, एक तो है कि आपको सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं आपको बार बार, ये ग्रामीण जो शब्द है ना, क्योंकि आज इंडिया में देखिए जो लोग भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया वो कहीं कहीं गांव से ही आया है। हम भी एक गांव से आए हैं, हम भी एक ग्रामीण परिवेश से आए हैं और हमने इस तरह से चीज़ें खड़ा की और है ना, लाखों गार्जियन और बच्चों का जो है फेथ जीता है और आगे आने वाले समय में
कह तो रहे हैं कि हम बिहार के घर घर में घुसेंगे, देश के घर घर में घुसेंगे। ट्राईबैक एक संस्थान है जो इतने डिटर्मिनेशन पे काम कर रही है कि आने वाले समय में और जो भी, जैसे कि आपका जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है गरीब बच्चों के लिए या ग्रामीण बच्चों के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि हम अपना और भी दायरा बढ़ाएंगे जिसमें कि और छात्रों को या उनके पेरेंट्स को फ़ायदा मिल सके। जो खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे हैं या जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं, वैसे बच्चों को और हम दायरा बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे शिक्षण संस्थान के माध्यम से लाभान्वित हो सके।